अगले साल भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता करना भारत की शक्ति बताता है। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश के तौर पर देखती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट को लेकर भारत की तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज G20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इसी के साथ भारत ने G20 में शामिल देशों और अतिथि के तौर पर आने वाले अन्य देशों को भी अपनी तैयारियों का टीजर दे दिया। हम आपको सबसे पहले इस आयोजन से जुड़ा एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो G20 समिट से जुड़ी थीम और लोगो का वीडियो है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। Home to 1.3 billion people is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the home to 1.3 billion people is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The lotus, the national flower of India. भारत ने G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी है। G20 देशों की बैठक अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, लेकिन इसी साल 1 दिसंबर को भारत की मेजबानी के आधिकारिक ऐलान के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक कुल 200 बैठकें होनी है और 1 दिसंबर 2022 से ही G20 सम्मेलन के लिए भारत की अध्यक्षता भी शुरू हो जाएगी और ये 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। G20 समिट से जुड़ी बैठकों में राष्ट्राध्यक्ष, नेता और राजनयिक तो रहते ही हैं। इसके अलावा इन सभी देशों के सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ, व्यापारिक संगठन, वैज्ञानिक और बड़े उद्योगपतियों की भी बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में सभी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, जिन पर आम सहमति बनाने की कोशिश भी की जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक G20 समिट के लिए जो 200 बैठकें होनी है, वो देश के 55 स्थानों में आयोजित की जाएंगी। इसमें देश के महानगरों, राज्यों की राजधानियों के अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी होंगे। इस साल G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है और बाली में यह बैठक 15 और 16 नवंबर को होनी है और इस आयोजन के बाद भारत को आधिकारिक रूप से इसकी अध्यक्षता मिलेगी। समिट से पहले भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये तीनों देश मिलकर ट्राइको बनाएंगे। ट्राइको शब्द रशियन भाषा से आया है। इसका मतलब होता है तीन। दरअसल रूस में 3 घोड़ों वाली बग्गी को ट्राइको कहा जाता है। ट्राइको में जो 3 देश होते हैं, उनमें पिछली बार का अध्यक्ष देश, मौजूदा अध्यक्ष देश और अगला अध्यक्ष देश भी शामिल होता है। जैसे इस बार के ट्रोइका में इंडोनेशिया है, जहां इसी साल बैठक होनी है। दूसरा देश भारत है, जो 2023 का अध्यक्ष है। इसमें तीसरा देश ब्राजील है, जो 2024 में अध्यक्षता करेगा। इस बार के ट्रोइका को देश खास है क्योंकि तीनों ही देश विकासशील देश हैं। किसी भी G20 समिट में ट्रोइका देशों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। भारत अगर G20 समिट की मेजबानी करने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बैठक के एजेंडे में भारत से जुड़े मुद्दे बेहद अहम होंगे और इन मुद्दों पर सभी G20 देश चर्चा करेंगे और आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि G20 समिट के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित हैं। वो इसको देश के लिए एक ऐसा आयोजन मानते हैं जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में और ज्यादा मजबूत होगी। सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,
G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। भारत में G20 सम्मेलन होना हमारे दुश्मन देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका आयोजन करने वाले देशों, जिन्हें ट्रोइका कहा जाता है, उन मुद्दों को अहम माना जाता है। उनके मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पड़ोसियों की चिंता बढ़ने वाली है। G20 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया का एजेंडा सेट करते हैं। हम आपको G20 देशों की शक्ति के बारे में भी आज बताना चाहते हैं। G20 देशों में दुनिया के 20 विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसमें भारत समेत अमेरिका, यूके, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देश हैं। यानी कुल मिलाकर 20 देशों की लिस्ट इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर G20 में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस दुनिया की 85% जीडीपी के बराबर है। यानी दुनिया का 85% उत्पादन इन देशों में होता है। देखा जाए तो ये सारे देश कुल मिलाकर पूरी दुनिया चला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन 20 देशों की हिस्सेदारी 75% है। इससे आप समझ सकते हैं कि करीब करीब पूरी दुनिया ही इन 20 देशों पर ही निर्भर है और दुनिया की करीब 67% आबादी इस G20 देशों में ही रहती है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले 4 देश चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया G20 का ही हिस्सा है। वैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन वो G20 में शामिल नहीं हो पाया है। जबकि आबादी के लिहाज से 6ठा बड़ा देश ब्राजील है, वो G20 का हिस्सा है। G20 समिट की अध्यक्षता करने वाला भारत कुछ अतिथि देशों को भी आमंत्रित कर रहा है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल है। कोविड महामारी के बाद से दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उनको सुधारने के लिए G20 देशों की पहल बहुत जरूरी है और मुमकिन है कि इस बार की बैठक में इस पर चर्चा हो और इसकी अगुवाई खुद भारत करे। वैसे जहां तक भारत की बात है तो भारत इस बैठक के आयोजन के साथ ही एक सॉफ्ट पावर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है और आने वाले समय में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है। कोविड के बाद वैश्विक व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। गरीब देश और गरीब हुए हैं, वैश्विक असमानता बढ़ी है
और इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। कई विकसित देश भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सभी देश भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। और आईएमएफ यह भी कह रहा है कि अगले साल जर्मनी, रूस और इटली जैसे मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती जाएंगी और अगले साल यूके की विकास दर लगभग 0.3%, अमेरिका की विकास दर केवल 1% रहेगी। हालांकि इस नाजुक दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगी, जो हर भारतीय के लिए अच्छी खबर है, अच्छे संकेत है। और आईएमएफ के इस आंकड़े से साफ है कि भारत अगले साल एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित होगा और यही बात दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है। सभी देश भारत पर उम्मीदें टिकाए हुए हैं। हम आपको 3 ऐसी वजह बताते हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया के पहिए की धुरी बना हुआ है। पहला है यूक्रेन रूस युद्ध में भारत का किरदार। दरअसल भारत के रूस के साथ दोस्ताना संबंध है और यूक्रेन और उसके समर्थक पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इस युद्ध के समाधान को लेकर पूरी दुनिया भारत से पहल करने की गुजारिश करती रही है। सभी को मालूम है कि इस युद्ध को अगर कोई देश रोक सकता है या दोनों देशों में संधि करवा सकता है तो वो केवल और केवल भारत है। भारत ने अभी तक इस युद्ध को लेकर न्यूट्रल रुख अपनाया। हालांकि कई वैश्विक मंचों पर भारत ने युद्ध रोक कर शांतिपूर्ण हल निकालने की बात भी कही। कोविड महामारी के दौरान भारत की वसुदैव कुटुंबकम वाली संस्कृति देखकर दुनिया को एहसास हो गया कि भारत विश्व पटल पर एक मददगार देश है। भारत ने महामारी काल में कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई की थी और गरीब देशों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध भी करवाई थी। कोविड काल में भारत ने दुनिया के 101 देशों को 23 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज दी थी और दुनिया में बढ़ रही खाद्य असुरक्षा को लेकर भारत की पहल को दुनिया ने उस वक्त भी सराहा था। रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया में अनाज के सबसे बड़े सप्लायर हैं, लेकिन इन देशों के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कई देशों में खाद्य असुरक्षा की स्थिति बन गई थी और पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि हुई जिसके बाद अनाज की सप्लाई शुरू कर दी गई है और भारत की पहल से ही रूस और यूक्रेन के बीच ये संधि हुई थी। दुनिया पर आया खाद्य संकट भारत की वजह से टल गया और पूरी दुनिया वैश्विक मामलों में भारत की पहल की अहमियत को अब समझ भी रही है। यही वजह है कि G20 समिट का भारत में होना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई अन्य विकासशील देशों के लिए भी बेहद अहम है। G20 की भारत के लिए क्या अहमियत है, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की। उनकी राय भी आज हम आपको सुनवाते हैं। आज की परिस्थिति की बात करें तो यह मानना होगा कि जो G20 के सदस्य देश हैं, जो विश्व की 85% GDP और 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगले 4 वर्षों तक विकासशील देश ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो उसमें वह मुद्दे जो विकासशील देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के अलावा डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए। और इस दिशा में भारत का इस समय इसकी अध्यक्षता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सतही तौर पर देखें तो भारत में 20 देशों का एक आयोजन ही होने जा रहा है, जिसमें सभी देश कुछ खास मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन इस बैठक के कई मायने हैं। भारत में होने वाला इसका आयोजन इसे विश्व पटल पर अहम देश बनाएगा, जिससे वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे अपनी बात, अपने मुद्दे, अपनी आकांक्षाएं और अपनी उम्मीदों को मजबूती से रख सकेगा। ये सबसे अहम है और इसलिए ये विश्लेषण जो आपने देखा वो देश की यानी भारत की शक्ति, समृद्धि, उसकी क्षमता दुनिया में किस तरह बढ़ रही है उसको दर्शाने के लिए काफी था।